Hello everyone. Today we will solve exercise 3.2 क्लास 7 वाव मैथ। इससे पहले वाव मैथ की चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुके हैं और चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन 1 में। यहां 4 रेशनल नंबर दे रखे हैं, हमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। चलिए करते हैं इसको। तो फर्स्ट का ए पार्ट -3/33 स्टैंडर्ड फॉर्म में होता क्या है, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में को प्राइम नंबर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए और बोले तो ये किसी से कैंसिल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, नेगेटिव साइन इज ऑलवेज कम विथ न्यूमरेटर। नेगेटिव हमेशा न्यूमरेटर के साथ होना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी है तो माइनस का तो हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन ये देखा है 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्या करें, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैंने समझाने के लिए बता दिया। 3 से हमने न्यूमरेटर में डिवाइड करा और 3 से ही हमने डिनोमिनेटर में डिवाइड करा। तो 3 से -3 1 बार कैंसिल हो गया और 3 से 33 11 बार। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। -3/33 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुई, -1/11। यानी कि लिखना चाहो आप लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -3/33 इज -1/11। ओके, एक और देखिए इसका बी पार्ट। इन बी पार्ट रेशनल नंबर इज गिवन 40/-25। अब यहां पर डिनोमिनेटर में माइनस का यानी कि नेगेटिव साइन है जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये तो क्लियर हो गया। हम माइनस से डिवाइड या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्या किससे कैंसिल हो रहा है, 5 से हो रहा है। 5 8 से 5 5 से, तो 5 के बजाय हम किससे डिवाइड करें, इनमें -5 से। 40 डिवाइडेड बाई -5 और डिनोमिनेटर क्या है, -25 डिवाइडेड बाई -5। तो कितना हो गया, -5 का 40 में डिवाइड करेंगे -8 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 5 से 25 में डिवाइड करेंगे -8/5। तो देखो नेगेटिव न्यूमरेटर के साथ आ गया और इन दोनों का एचसीएफ भी 1 है, यानी कि किसी से भी नहीं कैंसिल हो रही। सीधी बात में बोले तो इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लिख दोगे स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म एक ही चीज होती है। यहां मैं सिंपलेस्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन मार्क में सिंपलेस्ट दे रखा है। नहीं आप कहो क्या लिखा, एक ही बात होती है ना, हो सकता है सिंपलेस्ट बोले या स्टैंडर्ड फॉर्म बोले। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 40/-25 इज -8/5। ओके, नाउ सी पार्ट 17/-56। अब इसमें क्या दिमाग में आता है, 17/56 तो आपस में क्या है, को प्राइम है। को प्राइम से मतलब ये आपस में किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव डिनोमिनेटर के साथ है। नेगेटिव साइन हमेशा न्यूमरेटर के साथ होना चाहिए। तो इसमें क्या करें, या तो -1 से डिवाइड या -1 से मल्टीप्लाई, एक ही बात होती है, वो तो है ना। तो हमने क्या करा, -1 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और -1 से ही डिनोमिनेटर में। इससे ये क्या हुआ, न्यूमरेटर हो गया नेगेटिव और डिनोमिनेटर हो गया पॉजिटिव। अब जाके ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म हुई। तो सिंपलेस्ट फॉर्म of 17/-56 is -17/56। ओके, ये इसका सी पार्ट हुआ। नाउ लास्ट पार्ट, डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 51/26। अब बताइए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था 17/56, ये को प्राइम थे, ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे थे, लेकिन डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन था जो कि न्यूमरेटर में होना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए। लेकिन इन डी पार्ट 51/26 ये क्या है, को प्राइम है, मतलब ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहे, इनका एचसीएफ 1 ही होगा और इसमें नेगेटिव है नहीं। तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये किसी से कैंसिल नहीं हुए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 51/26 इज 51/26। बस एक सवाल हो गया आपका फर्स्ट। simplest form
of 51/26 is 51/26। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसमें 4 ही पार्ट थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 इज फाइंड 2 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी 4 पार्ट है ABCD। जैसे फर्स्ट पार्ट दे रखा है 27/48। इसके हमें 2 रेशनल नंबर ऐसे लिखते हैं जो कि इसके इक्विवेलेंट हो, यानी कि जिसकी वैल्यू इसके इक्वल हो। कैसे होते हैं चलिए बताते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट A पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2, रेशनल नंबर इज गिवन 27/48। तो फर्स्ट रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 27/48 क्या होगा। अब यहां आपका हो सकता है आंसर ना मिले, क्योंकि इनफाइनाइट हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ले सकते हैं। किसी में हम डिवाइड करते हैं, किसी में मल्टीपल करते हैं, है ना। तो ये डिपेंड है आपने क्या करा है। अब इसका फर्स्ट इक्विवेलेंट अगर निकालना, हम क्या करें 2 से मल्टीपल कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वो भी आंसर है। या हम 3 से डिवाइड कर दें, देखा हमने 3 से कैंसिल हुआ है तो वो भी आंसर है। तो हो सकता है बुक वाले डिवाइड करो, आप मल्टीपल करें, इसलिए आंसर नहीं मिलता है तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म सारी जितने भी है सेम आनी चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म उनकी सेम होगी। जैसे मैंने क्या करा, फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए मैंने 3 से डिवाइड करा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो क्या हुआ, 3 से ये 9 बार कैंसिल हो गया और ये हो गया 16 बार कैंसिल। 3 1 जा 3 और 3 6 जा कितना 18। तो 9/16 इज द रेशनल नंबर विच इज इक्विवेलेंट टू 27/8। क्लियर। एक नंबर तो ये आ गया। अब सेकंड निकालते हैं। सेकंड रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 27/48। अब इसमें डिवाइड तो जा नहीं रहा, केवल 3 से जा रहा था, 4 से जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं। तो क्या करें, बचा एक ही तरीका मल्टीपल करने का। तो हमने 2 से मल्टीपल कर दिया, या 3 से कर दो या 5 से कर दो, उससे कोई फर्क नहीं है, किसी से भी कर दो। सेम नंबर से न्यूमरेटर में और सेम नंबर से डिनोमिनेटर में। तो आंसर इसलिए अंतर आता है। हो सकता है आपने 2 से कराओ, बुक वाले ने 3 से कराओ, आपके किसी फ्रेंड ने 4 से कराओ, हमने 5 से करा है ना। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर आ सकते हैं, लेकिन इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म सबकी सेम होगी। जैसे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें तो 3 से कैंसिल हो रहा है तो 9/16 ही आएगी। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म देखो 9/16 आएगी। और हम इसको देखें मल्टीपल करके क्या आता है 54/96। तो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा, देखो 6 9 जा और 16 6 जा, तो 9/16 आई। सिंपलेस्ट फॉर्म सबकी सेम होगी। तो आपका आंसर ये हो गया। फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हुआ 9/16 और सेकंड रेशनल नंबर विच इज इक्विवेलेंट टू 27/48 इज 54/96। नाउ बी पार्ट में दे रखा है हमें फाइंड द 7/-5। ठीक है ना। इसके 2 रेशनल नंबर फाइंड करने जो इक्विवेलेंट टू 7/-5 के। अब यहां देखिए हमने बताया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वो होते हैं जिनकी सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल आनी चाहिए, है ना। तो 7/-5 ये सिंपलेस्ट फॉर्म तो नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, नेगेटिव डिनोमिनेटर के साथ होना चाहिए। तो जब हम 2 सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे इसकी, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऐसे लिखना जिसमें नेगेटिव किसके साथ हो, न्यूमरेटर के साथ। अगर आप हालांकि डिनोमिनेटर के साथ लिखते हो टीचर नंबर नहीं काटता है, वो भी इक्विवेलेंट है। लेकिन हमने बताया ना कि सिंपलेस्ट फॉर्म चेक करते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑटोमेटिक ऊपर पड़ जाएगा। तो आप ऑलरेडी नेगेटिव को कोशिश करो न्यूमरेटर के साथ हो। तो फर्स्ट क्या होगा, ये तो कोप्राइम है आपस में, तो पहले 2 से मल्टीपल कर दो और दूसरी बार 3 से कर दो। ठीक है ना। और 2 के बजाय -2 से कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। तो लिखो फर्स्ट रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 7/-5 इज क्या करा मैंने, 7 में -2 का मल्टीपल करा, 7 से मतलब न्यूमरेटर में करा और डिनोमिनेटर में भी मैंने -2 से मल्टीपल कर दिया। तो ये हो गया -14 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 2 जा 10 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, यानी कि नेगेटिव डिनोमिनेटर के साथ आ गया। सेकंड के लिए क्या करूं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, -2 के बजाय -3 से या -4 से या -5 से, ये आपकी चॉइस है।
तो सेकंड रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 7/-5 इज 7 में मल्टीपल कर दो -3 का और -5 में मल्टीपल कर दो -3 का, तो कितना आ जाएगा -21 माइनस प्लस -21/15। तो आंसर हो गया, एक तो हो गया -14/10 एंड सेकंड हो गया -21/15। ओके, नाउ सी पार्ट। इन सी पार्ट रेशनल नंबर इज गिवन ओनली -2। -2 का मतलब क्या है, जब अपॉन में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर 1। एक बार 2 से मल्टीपल कर दो, एक बार 3 से कर दो, एक बार -2 से -1 से मत करना बस, क्योंकि -2 -3 से करोगे तो नीचे माइनस आ जाएगा। तो क्या हो गया, फर्स्ट रेशनल नंबर, अच्छा इक्विवेलेंट और लिखना भूल गया इसमें, 2 × 2 -4, -4 का मतलब -4/1 इसमें लिख दूंगा। सेकंड रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू -2, क्या करें इसमें हम कर दें 3 से मल्टीपल, तो ये आ गया -6। तो दो रेशनल नंबर -4 और -6 ये दोनों इक्विवेलेंट है -2 के। अब कैसे देखो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, ये किससे कैंसिल हो, न्यूमरेटर में बने तो 2 से डिवाइड कर दो, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, बात समझ में आ गई। तो ये सी पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। नाउ डी पार्ट, इसमें कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया, हाँ क्या गड़बड़ कर दिया, 1 में तो करना भूल गया मैं, अपॉन 1 भी तो है ना, 1 × 2, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 2 से 2 कैंसिल कर दो, -2 आ गया, और यहां भी कुछ रह गया, यही 1 वाला काम रह गया, अपॉन 1 तो था, × 3 -6/3 नहीं आया, मैं डिवाइड करना तो भूलिए, सेम नंबर से मल्टीपल और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड। तो ये हो गई इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ये दोनों -4/2 और -6/3 किसके इक्विवेलेंट है, -2 के। नाउ डी पार्ट, डी पार्ट में -56/13। तो फर्स्ट रेशनल नंबर छोटी छोटी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, इक्विवेलेंट टू -56/13 क्या हो जाएगा, मर्जी आपकी है, 2 से करो, 3 से करो, सेम नंबर से करो, मैंने 2 से करा, आप कोशिश ये करना 2 और 3 से करो, ठीक है ना, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है, आप किसी से भी कर सकते हो। 2 × 6 = 12, कैरी 1, 2 × 5 = 10 और 1 11, तो -112/26, 13 2 = 26। तो ये आपका एक हो गया। अब सेकंड फाइंड करते हैं। सेकंड रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू -56/13 किससे कर दें, 3 से न्यूमरेटर में, 3 से डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर तो कितना हो गया, 13, 3 × 39 और न्यूमरेटर कितना हुआ, देखते हैं कितना आएगा, 3 × 6 = 18, कैरी 1, 3 × 5 = 15 और 1 16। तो ये दो -112/26 एंड -168/39 आर द रेशनल नंबर विच इज इक्विवेलेंट टू -56/13। ये क्वेश्चन 2 था, क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, 5/8 इज इक्वल x/12। सिंपल सी क्रॉस मल्टीपल करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन चारों पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में से 3 ही पार्ट है ABC, ठीक है ना। चलिए करते हैं। 5/8 इज इक्वल x/12, ये आपको हमने एक बार बताया था, क्रॉस मल्टीपल कर दो, जैसे हमने बताया था रेशनल नंबर या फ्रैक्शन का कंपेयर कैसे करते हैं, वही चीज है। तो क्रॉस मल्टीपल कर दो आप, क्या करें, 5/8 12 को इधर ले आए तो इंटू 12 इक्वल x, बस सॉल्व करके जो भी आएगी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में वो x की वैल्यू हुई। 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15/2 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 15/2। हाँ, ज्यादा से ज्यादा इसको आप मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 7 होल 1/2। क्लियर।
तो ये आपका आंसर हो गया ए पार्ट का, ठीक है ना। और इसी को हम लिख सकते हैं 3.5, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड कर दोगे 3 नहीं सॉरी 7.5 कैसे भी लिख सकते हो सकता है आंसर ऐसे दे रखा हो, ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, तीनों का मतलब सेम है। नाउ बी पार्ट एंड द बी पार्ट इज 15/x इज इक्वल -5/4। देखो 4 को ले आए तो 15 इंटू 4 -5 अपॉन में आ जाएगा -5 और x को ले गए सामने इक्वल टू x। -5 से 15 -3 बार कैंसिल और 3 का मल्टीपल करेंगे 4 का मल्टीपल -3 में तो x की वैल्यू कितनी हो गई -12। तो ये सेकंड पार्ट का आपका आंसर आ गया -12। सब दोबारा समझ लो हमने क्या करा क्रॉस मल्टीपल -5 को यहां लिया x को ऊपर ले गए और 4 को इधर लिया तो 15 इंटू 4 अपॉन -5 5 3 या 15 माइनस प्लस माइनस तो -3 हो गया और 4 का मल्टीपल -3 में करेंगे तो -12। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। द वैल्यू ऑफ x विल बी -12। नाउ लास्ट पार्ट -x/4 इज इक्वल x/16। तो -x क्या हो गया 4 का मल्टीपल क्रॉस मल्टीपल जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो x इंटू 4/16 8 1 जा 8 2 जा 2 1 जा 2 2 जा -x इक्वल टू 2 तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड तो x की वैल्यू आ गई आपकी -2। समझ में आ गया ना। ये क्या हुआ -x इक्वल टू 2 तो x का मतलब 2/-1 ये 2 है जेड सा बन गया है 2 है तो समझाया तो डायरेक्ट लिख देना। तो ये C में x की वैल्यू आ गई -2। तो आज के वीडियो में 3 क्वेश्चन रहने देते हैं। क्वेश्चन 1 2 3 कंप्लीट हुए। मुझे उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन के किसी पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।